तो दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, यानी शरीर दोष धातु मल का कलेक्शन है। क्योंकि आप बताएंगे सिम्टम, बिल्कुल और सिम्टम का ही ट्रीटमेंट किया तो सिम्टम तो दोबारा आ जाएंगे। बिल्कुल। तो मैंने ट्रीटमेंट किस चीज़ का किया? तो आयुर्वेदा फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली 4 प्रकार से ठीक करता है हमको। हाय एंड वेलकम टू अ न्यू ब्रांड एपिसोड ऑफ डस्किन टॉक्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसी विद्या के बारे में जिसका आविष्कार इंडिया में ही हुआ, पर लोग उस विद्या को आज भूलते जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे आयुर्वेदा के बारे में। आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट क्या है, आयुर्वेदा की थेरेपीज क्या है, और आयुर्वेदा एक नॉर्मल लाइफस्टाइल में आपको कैसे इम्प्रोवाइजेशन देता है। इसी बारे में डिटेल में जानकारी के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर चेतन शर्मा। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस सर, एंड थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन आपकी तरफ से। थैंक यू संदीप जी, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ आपको, क्योंकि आप इतना अच्छा एक सब्जेक्ट लेकर आए हो जिसके बारे में लोग अक्सर बात तो बहुत करते हैं लेकिन उतना समझ नहीं पाते। कई बार नॉलेज की भी कमी रहती है और कई बार लोगों को जो एक्चुअली में समझ नहीं होती है कि इस आयुर्वेदा के बारे में जैसे हम बात करने वाले हैं आज, तो वो क्या है, क्यों है, तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है। एंड आई होप कि आज जो हम सेशन करने वाले हैं इससे बहुत लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। मेरा नाम डॉक्टर चेतन शर्मा है। मैं एक आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर हूँ और मैं लास्ट 15 सालों से आयुर्वेदा में ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। हमारे 2 टाइप के सेंटर्स हैं। एक आयुर्वेदा कंप्लीट पंचकर्मा सेंटर है जो हमारा गुड़गांव और फरीदाबाद में है, और हमारे आयुर्वेदा क्लिनिक्स भी हैं। तो पिछले 15 सालों से हम लोग लगभग इस तरीके से काम करते आ रहे हैं। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये जानना चाहूँगा कि आयुर्वेदा है क्या, आयुर्वेदा साइंस क्या है? जी, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहता हूँ इसके बारे में कि आयुर्वेदा इज़ और प्योर नेचुरल साइंस। तो आयुर्वेदा, जैसे कि आपको पता है कि प्रकृति है हमारी, तो शुरुआत के टाइम से ही एक प्राकृतिक ट्रीटमेंट होता था, क्योंकि हमारी शरीर भी प्रकृति से बना हुआ है। तो एक भगवान का गिफ्ट था हम सभी लोगों के लिए कि ये प्रकृति है, तो इसमें अगर किसी भी जीव को कोई भी बीमारी होती है तो उसका इलाज वो कैसे करेगा। अब आप ये बताइए कि क्या हम अकेले जीव हैं इस दुनिया में? जी नहीं। नहीं। तो बहुत ही लाखों करोड़ों प्रकार के जीव हैं, बिल्कुल। वो कैसे ट्रीटमेंट करते हैं? तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें समझने वाली होती हैं कि सब हमें छोड़ के सब प्राकृतिक चिकित्सा से ही ठीक होते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि कोई पैदा होते ही मर गया किसी बीमारी से, ठीक है, वो अपना जीवन यापन करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हमसे ज़्यादा हमारे जीव जंतुओं को प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में पता है। तो आयुर्वेदा इज़ प्योर नेचुरल साइंस। तो जैसा कि हमारे ग्रंथों में भी लिखा है, आयुषो वेदा है आयुर्वेदा, यानी कि जो लाइफ की साइंस के बारे में बता रहा है वो आयुर्वेद है। आजकल लोगों को ये महसूस होता है कि आयुर्वेदा एक ट्रीटमेंट पार्ट है, कि जैसे कि हम कुछ बीमार हुए, हम गए किसी डॉक्टर के पास में, हॉस्पिटल में, उन्होंने ट्रीटमेंट लिखा, वहाँ से ठीक नहीं हुए तो लोग सोचते हैं चलो आयुर्वेदा में ट्राई करते हैं। ये एक थोड़ा सा बिल्कुल कंसेप्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेदा इससे कहीं ऊपर है, बहुत ऊपर है। आयुर्वेदा हमें सिखाता है कि हमें ज़िंदगी जीनी कैसे है। अच्छा। आयुर्वेदा हमें सिखाता है कि हमें जो भगवान ने शरीर दिया है इसका ध्यान कैसे रखना है। तो आयुर्वेदा फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली 4 प्रकार से ठीक करता है हमको। ये हमें जो हमारी आत्मा है और जो हमारी परमात्मा है उसके बीच के कनेक्ट को बनाता है। आयुर्वेदा बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे कि हमारा आयुर्वेद में जब हम ट्रीटमेंट की ओर प्लान करते हैं तो सबसे पहले हमें समझना होता है कि ये जो हमारे पास में आया है पेशेंट, वो बताता है हमें सिम्टम्स कि सर मेरा पेट खराब है, मेरे को ये प्रॉब्लम है। लेकिन उससे पहले जो उसकी कोर प्रॉब्लम है हमें वो समझना पड़ता है। और वो हम समझते हैं अपने तरीक़ों से। हम नाड़ी परीक्षा करते हैं, त्रिविध परीक्षा करते हैं जिसमें स्पर्शन, दर्शन, प्रशन होता है, अष्टविध परीक्षा करते हैं, दशविध परीक्षा करते हैं। वहाँ पर जाके हमें समझ में आता है कि प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली, क्योंकि आप बताएंगे सिम्टम, बिल्कुल। और सिम्टम का ही ट्रीटमेंट किया तो सिम्टम तो दोबारा आ जाएंगे। बिल्कुल। तो मैंने ट्रीटमेंट किस चीज़ का किया? बिल्कुल। तो ये चीज़ समझने वाली बात है। तो हम लोग क्या है कि पहले इंसान की प्रकृति समझते हैं, उसके दोषों की अवस्था समझते हैं, उसकी धातुओं की अवस्था समझते हैं, उसके मल की अवस्था समझते हैं। तो दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, यानी शरीर दोष धातु मल का कलेक्शन है। तो उनको अगर ठीक अवस्था में है तो आदमी नेचुरल हेल्दी, अगर ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम है उसको ठीक किया जाता है।
तो सर जैसे हम बात कर रहे हैं प्रकृति के बारे में, दोषास के बारे में, तो थोड़ा सा और डिटेल में बताइए इस बारे में। दोष एक्चुअली दो प्रकार के होते हैं, शारीरिक दोष और मानसिक दोष। जो शारीरिक दोष हैं, आपने बड़ा सुना होगा कि आयुर्वेदिक डॉक्टर बात करते हैं वात पित्त और कफ की। बिल्कुल। ये वात पित्त कफ हमारे क्या होते हैं, बायो एनर्जीज होती हैं। ओके। बॉडी के अंदर बायो एनर्जीज होती हैं। यानी कि वात, जैसे कि आमतौर पे वायु कहते हैं, हम लोग जानते हैं कि कई लोग कहते हैं कि हमारे शरीर में वायु बढ़ गया, नॉर्मली कहते हैं। तो ये है क्या, ये क्या होता है कि हमारे शरीर की एक बायो एनर्जी होती है, वा गति गंधनियो, एक संस्कृत का शब्द आता है वा गति गंधनियो, यानी कि हमारे शरीर के जितने भी गति यानी बोलना, समझना, सोचना, कुछ कहना, चलना, ये सारा वात की वजह से होता है। अब आपको समझने वाली बात यह है कि अगर इसमें कहीं भी प्रॉब्लम आया, यानी वात बढ़ गया, और खास बात वात कम हो गया, ये दोनों भी चीज हो सकती हैं। तो इनमें क्या होता है कि वात अगर बढ़ गया या कम हो गया, उसकी वजह से प्रॉब्लम आई, तो हम वो बायो एनर्जी चेक करते हैं। कैसे करते हैं? अगेन माधव निदान में लिखा हुआ है कि भैया पेशेंट की त्रिविध परीक्षा करो, नाड़ी परीक्षा करो, अष्टविध परीक्षा करो, दशविध परीक्षा करो, बहुत चीजें हैं समझने के लिए। तो हम उससे वात की अवस्था समझते हैं, तो वहां से हम ट्रीटमेंट करते हैं। देन पित्त आता है। पित्त जो है हमारा मेजरली डाइजेशन को हमारा डिनोट करता है कि डाइजेशन कैसा कहता है, तो वो हम लोग उसको देखते हैं। तो तप संतापे, यानी पित्त का एक निरुक्ति है कि तप संतापे, यानी कि हमारा जितना भी डाइजेशन हो रहा है, और डाइजेशन के बाद में भी जो हो रहा है, डाइजेशन सिर्फ पेट में नहीं होता, हमारी सेल्स के अंदर भी डाइजेशन होता है। पेट ने तो डाइजेस्ट करके उनको माइक्रो लेवल तक पहुंचा दिया ब्लड के थ्रू सेल्स में, लेकिन सेल्स के अंदर भी डाइजेशन हो रहा है। अच्छा। मेटाबॉलिज्म वहां पे भी हो रहा है। उसके बाद कफ आता है, श्लिष आलिंगने, तो ये भी एक निरुक्ति है कफ की। तो कफ क्या होता है कि हमारे जितने भी कॉम्पोजिशन है, हमारे मेजरली जॉइंट्स के अंदर साइनोवियल फ्लूइड है, जितना भी फ्लूइड बह रहा है वो कफ होता है। तो ये तीन बायो एनर्जीज हमें समझनी पड़ती हैं कि इनकी कंडीशन क्या है। ये बायो एनर्जीज बढ़ती हैं तो भी बीमारी आती है, कम होती है तो भी बीमारी आती है। तो ये जैसे हमने दोषों की बात करी, ऐसे 7 धातुएं होती हैं हमारी, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र या आर्तव, ये भी हमें देखना पड़ता है। ऐसे मल जो होते हैं हमारे शरीर के, उनकी अवस्था देखते हैं। ये मोटा मोटा मैं इसलिए समझा रहा हूं आपको कि आप कभी भी किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएं या अपने शरीर के बारे में समझना चाहें, तो दोष, धातु, मल, इन सारी अवस्थाओं को जो डॉक्टर बता सके वो ही आपके कोर तक पहुंचेगा। तो सर एक पेशेंट को आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास या प्रैक्टिशनर के पास कब जाना चाहिए? जब वो बीमार हो या अपनी एक लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाने के लिए जाना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जहां पर लोग अक्सर समझ नहीं पाते हैं कि हमें क्या करना है। एग्जैक्टली, हाँ। देखिए, आयुर्वेदा का प्रिंसिपल क्या है, आयुर्वेदा करता क्या है? स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। ये एक संस्कृत का श्लोक है जो हमारे आयुर्वेद में लिखा है कि आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है भाई, आयुर्वेद बना क्यों है? बिल्कुल। आयुर्वेद 2 चीजों के लिए बना है। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, यानी कि जो हेल्दी है उसके हेल्थ को कंट्रोल करके रखना कि उसको बीमार नहीं पड़ने देना। आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी कि जो बीमार हो गया है किसी भी वजह से, उस रोगी के रोग को कम करना। तो ये 2 प्रयोजन हैं आयुर्वेद के। तो अगर आप हेल्दी हैं, हेल्दी होने का मतलब ये नहीं है कि आज आप बिल्कुल फिट एंड फाइन है, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज ले रहे हैं, ये हेल्दी है। हो सकता है कोई ऐसे सिम्टम हैं जो आपको अभी तक डेवलप नहीं हो पाए, तो आपको कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर है, अपना उसे एज अ फैमिली फिजिशियन की तरह उसके साथ रहिए, बिल्कुल मिलते रहिए। वो आपकी नाड़ी परीक्षा करेगा, आपसे बात करता रहेगा, और आगे आपको हेल्दी कैसे रखना है वो देखेगा। उसके अलावा अगर कोई बीमारी हो गई है, तो लोग ये कहते हैं कि मैंने सर ये भी ट्राई कर लिया, वो भी ट्राई कर लिया, अब मैं सोच रहा हूँ आयुर्वेदा ट्राई कर लें। हमारे पास तक जब दोस्तों आप लोग आते हैं ना, तो थोड़ा सा हमारे पास एक तो काफ़ी लेट स्टेज में आप आते हैं, सेकेंडली फिर आप हमसे कंप्लीटली कमिटमेंट मांगते हैं। बिल्कुल। सर बता दो हो जाऊंगा ठीक है, नहीं होगा सर गारंटी दे दो। बिल्कुल। कई बार तो ऐसा लगता है घर की रजिस्ट्री रखनी पड़ेगी। तो ये जो टाइम आप हमसे कहते हैं कि सर कब तक ठीक होऊंगा, कितना खर्चा आएगा, क्या आएगा, मेरी एक रिक्वेस्ट है, इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट
कंप्लीट आयुर्वेदा। आप बिलीव करो आयुर्वेदा पे, आयुर्वेदा आप ही के लिए बना है। आयुर्वेदा ही एक ऐसी चीज है जो ये चाहता है कि आप बीमार ना पड़े, तो उसको टाइम दो और उसमें आप ये सोचो कि आप जब आ रहे हैं तो कोशिश करो कि आप किसी भी एलोपैथी डॉक्टर या किसी भी पैथी में आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो उसके साथ में आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलो जरूर, क्योंकि वो हो सकता है कि मेडिसिन ना बता के आपको कुछ ऐसी चीजें बताएं जो आपके डिसऑर्डर में बहुत हेल्पफुल हो जाए। सर आज के टाइम पे आज की दुनिया को देखते हुए कि डाइट का बहुत बड़ा इशू रहता है, और आयुर्वेदा में मुझे लगता है कि डाइट एक ऐसी चीज़ है जो आपको मतलब कि परफेक्टली आपके ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो उस डाइट का क्या रोल है? देखिए, डाइट आपने बहुत अच्छी बात बोली और इसके साथ मैं जोड़ दूंगा लाइफस्टाइल। बिल्कुल। ये दो ऐसी चीज हैं जहां पर हम लोग सबसे ज्यादा लैग करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपने रात में लेट खाना खाया, बिल्कुल। और आपने कुछ ऐसा खाना खाया जो आप पार्टी में गए थे, आपने वहां पे कुछ भारी कुछ खाया। आपने अक्सर देखा होगा, और मैं बात कर रहा हूं कौन, जो 30s के बाद की है। मैं 30 से पहले की बात नहीं कर रहा। उस समय तो शरीर आपको, आप कुछ भी करो चलेगा, लेकिन 30s के बाद में जब मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो हो जाएगा तो उसमें क्या होगा कि आप जब रात में हैवी खाना खाओगे तो अक्सर आपने देखा होगा सुबह आपकी एनर्जी ड्रेन्ड मिलेगी, एनर्जी आपकी कम मिलेगी, बॉडी में हैवीनेस रहेगी और सिर भारी रहेगा। और ये अक्सर जो लेट नाइट पार्टीज जो लोग करते हैं बिल्कुल उनके साथ ही अक्सर प्रॉब्लम आती है। ओके। और फिर वो क्या करते हैं, वो जाते हैं डॉक्टर के पास में, गैस्ट्रो के पास में, और वो क्या करते हैं, फिर आपके सिम्टम्स को देखते हुए आपको मेडिसिन रिकमेंड करते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपकी नाइट की डाइट ठीक करूं या आपके सिम्टम्स का ट्रीटमेंट करूं? तो बहुत समझने वाली बात है। तो जो आप डाइट की बात कर रहे थे ना सर, डाइट और लाइफस्टाइल का ही मेन रोल है। अगर मैंने आपकी डाइट करेक्ट कर दी, अगर मैंने आपको आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से आपकी एक डाइट मैंने बनाई, बिल्कुल आपका दोष देखते हुए, आपकी प्रकृति देखते हुए। बिल्कुल। अब प्रकृति के हिसाब से भी डाइट अलग अलग होती है, बिल्कुल। क्योंकि वात पित्त कफ तीनों और एक अलग अलग डाइट के हिसाब से काम करते हैं। तो मैं अगर वो कर दूंगा और आपकी लाइफस्टाइल ठीक कर दूंगा तो आप काफी हद तक रोगों से बच जाओगे। ओके। तो जब हम इस बारे में बात करते हैं, जब इस लाइफस्टाइल के बारे में सोचते हैं, तो आजकल मेंटल स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, क्योंकि सब कॉर्पोरेट में काम करते हैं, सबके अलग अलग टेंशन हैं। तो आयुर्वेद एक मेंटल स्ट्रेस रिलीज करने में किस तरीके से काम करता है? सर देखिए, 3 तरीके की मानसिक अवस्थाएं समझ सकते हैं आप। एक होती है सात्विक मानसिक अवस्था, बिल्कुल। एक होती है राजसिक मानसिक अवस्था, और एक होती है तामसिक मानसिक अवस्था। जी। आप मुझसे पूछेंगे कि गलत कौन सी है, गलत कोई भी नहीं है। बिल्कुल। ये मानसिक अवस्थाएं हैं और पूरे दिन में हम लोग इसी के बीच में एक पेंडुलम की तरह घूमते रहते हैं। जहां तक बात स्ट्रेस की है, तो ये जो स्ट्रेस होता है, जब आप मानसिक अवस्थाएं मैंने जैसे सात्विक राजसिक तामसिक बताई, कहीं ना कहीं सात्विक अवस्था जो होती है उसमें होता है कि लोग बहुत ही खुश रहते हैं, बहुत ही प्रसन्न चित्त अवस्था रहती है। यानी आप कई बार ऐसे लोगों से मिलेंगे जिनकी वाइब्स आपसे मैच होने लगेगी। बिल्कुल। आपको लगेगा यार कितना बढ़िया आदमी है, हमेशा मस्त रहता है, जब भी जाओ स्माइलिंग की तरफ बात करता है, स्माइल करके बात करता है। सात्विक अवस्था है। बिल्कुल। राजसिक अवस्था रहती है जहां पर लोग डोमिनेंसी में रहते हैं। डोमिनेंट, आपको लगेगा कि यार जब भी इससे बात करो ना थोड़ा डोमिनेंट होकर बात करता है, एग्रेसिव नोट पे बात करता है। राजसिक अवस्था। तामसिक अवस्था रहती है जहां पर बोल कुछ रहा है, दिमाग में कुछ चल रहा है, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा। बिल्कुल। आप पकड़ोगे उसकी वाइब्स कि यार ये इंसान कुछ लग रहा है गड़बड़, बोल कुछ रहा है, दिमाग में इसका कुछ चल रहा है, वो आंखों से इजहार भी हो रहा है। तामसिक अवस्था होती है। ये अवस्थाएं हमने देखी हैं, और इसमें जब हम लोग बात करते हैं स्ट्रेस की, एंजाइटी की, डिप्रेशन की, मेंटल ट्रॉमा की, ये सारी कंडीशंस के को डिकोड करने की बड़ी जरूरत होती है। जब हम कंसल्टेशन करते हैं तब हमें एहसास होता है कि इसका रूट कॉज क्या है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे कि किसी की अपनी वाइफ या हस्बैंड से नहीं बन रही, बहुत आते हैं हमारे पास में ऐसे केसेस, या बॉस ने बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रखा है। बिल्कुल। बॉस ने मतलब जानबूझ के इस तरीके से टारगेट दे दिए कि ना हो पा रहे हैं ना कर पा रहे हैं, या कोई और वजह, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं, पड़ोसी से लड़ाई चल रही है, उसकी शक्ल ही अजीब है, नहीं समझ में आ रही। अब जब आप इन अवस्थाओं से गुजरोगे तो आपकी जो सात्विक राजसिक तामसिक मैंने बताया था ना, इनमें चेंजेस आएंगे। बिल्कुल। और आप फिर प्रेशर फील करोगे मेंटल स्टेटस पे।
और वो पेन होगा, और फिर धीरे धीरे वो अगर ये बढ़ता गया तो आपका फिर वो एंजाइटी लेवल आ जाएगा, और एंजाइटी लेवल पे भी उसको ट्रीट नहीं किया गया तो वो आ जाएगा डिप्रेशन लेवल पे, और डिप्रेशन भी अगर वो नहीं ठीक हुआ तो मेंटल ट्रॉमा। तो ये सीरीज है। हमारे पास जब कोई आता है तो हम सबसे पहले समझते हैं कि उसका रूट कॉज क्या है, बिल्कुल, क्योंकि रूट कॉज को ठीक करना बड़ा जरूरी है। तो जब हम रूट कॉज पर जाते हैं तो जहां तक संभव हो सकता है हम उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। कई चीजों में फ्रैंकली अब रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है वो खुद रूल आउट करने पड़ते हैं, लेकिन आयुर्वेद और पंचकर्म के थ्रू हम आपके इमोशन फैक्टर को, जो इमोशनल फैक्टर होता है या आपके मेंटल स्टेटस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं थ्रू, और पंचकर्मा थेरेपीज हमारी होती हैं। हम जब उसको ठीक करते हैं तो काफ़ी हद तक आपके विजन में क्लैरिटी आती है, और जो चीज़ आपको प्रॉब्लम कर रही थी, मेंटल प्रॉब्लम जो कर रही थी, आप उससे काफ़ी हद तक कोप अप कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सर आजकल बहुत बड़ा क्वेश्चन ये रेज होता है कि आदमी चाहता है कि एलोपैथी ट्रीटमेंट से आयुर्वेदा की तरफ आए, पर सोचता है बहुत पैसे लगेंगे यार, कॉस्टली थेरेपीज़ होती हैं और मतलब कि लंबा ट्रीटमेंट चलता है, तो वो बीच में छोड़ देता है और वो एलोपैथी की तरफ चला जाता है। तो बेसिकली जब हम सोसाइटी में देखते हैं तो ये एक लड़ाई के तौर पे देखा जाता है, तो ऐसा क्यों? देखिए, लड़ाई तो कुछ भी नहीं है। आप बात कर रहे हैं एलोपैथी की, मैं हूँ आयुर्वेदा से, कोई मेरे दोस्त नेचुरोपैथी हैं, कोई मेरे दोस्त होम्योपैथी हैं, यूनानी हैं, योग से हैं, सिद्ध से हैं। ये सारे लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग एक फैटर्निटी हैं। हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं एक इंसान जिसके पास में एक बीमारी है या उसके कुछ सिम्टम्स है उसको ठीक। हम सब एक ही चीज करने में लगे हुए हैं। अब इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम बहुत बेटर कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो एलोपैथी बहुत बढ़िया तरीके से कर सकता है, कुछ ऐसी चीजें जो योग अच्छा कर सकता है, नेचुरोपैथी कर सकता है। ये एक पेशेंट का डिसीजन होता है कि वो किस ओर जाना चाहता है। मैंने आज तक कभी किसी पेशेंट को ये नहीं बोला कि मैं आपको आयुर्वेदा से गारंटी ठीक कर दूंगा, ये मैं कभी नहीं बोलता। मैं उसके ट्रीटमेंट का जो प्रोटोकॉल हमने पढ़ा है, हमने सीखा है, हम उस पर काम करते हैं। सेम एलोपैथी करता है, सेम होम्योपैथी करता है। तो कभी भी कोई पेशेंट होता है तो एक नॉर्मल ट्रेंड ये है कि पहले वो एलोपैथी में जाता है, वहां से जब उसको रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड नहीं मिलते तो हमारे पास में आता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास में आता है तो हम देखते हैं कि उसका क्या ट्रीटमेंट हो चुका है और उसमें क्या गुंजाइश है। जब बात करते हैं कि कोई एलोपैथी ट्रीटमेंट चल रहा है, वो आयुर्वेदा में आना चाहता है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि उसको फिर पंचकर्मा के थ्रू, अग्निकर्म के थ्रू, क्षार सूत्र के थ्रू, बहुत सारी चीजें विद्ध कर्म के थ्रू उसको ठीक करें, जहां पर उसका मेडिसिन मिनिमम हो जाता है। मेडिसिन जो उसका चल रहा है वो चलता रहे, चाहे होम्योपैथ है, एलोपैथ है, यूनानी है, और साथ में हमारी आयुर्वेदा थेरेपीज के थ्रू हम उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम जैसे स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस की बात करते हैं, या फिर हम जैसे क्रॉनिक डिजीज़ के बारे में बात करते हैं, क्रॉनिक डिजीज़ जैसे कि हार्ट डिजीज़ हो जाती हैं, बीपी हो जाता है, शुगर हो जाता है, तो इसके अंदर आपको क्या लगता है आयुर्वेदा कहाँ तक मतलब कारगर है और किस तरीके तक एक पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आता है उस चीज़ से? बहुत कारगर है, क्योंकि हम लोग सबसे पहले क्या ठीक करते हैं? सबसे पहले हम ठीक करते हैं उनकी लाइफस्टाइल। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके दैनिक जीवनचर्या में कोई प्रॉब्लम है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अब रात को कोई सो ही 2-2:30 बजे रहा है, बिल्कुल, सुबह उठ रहा है, सिम्टम्स आ रहे हैं उसके, मेटाबॉलिज्म खराब हो रहा है तो ओबेसिटी बढ़ रहा है, ओबेसिटी बढ़ रहा है, बिल्कुल, मेटाबॉलिज्म खराब हो गया तो बैक पेन होना स्टार्ट हो गया, मेटाबॉलिज्म खराब हो गया तो हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया, बिल्कुल, स्किन प्रॉब्लम आ गई। अब क्या होता है कि आयुर्वेदा पहले लाइफस्टाइल ठीक करने की बात करता है। पहले हम लाइफस्टाइल ठीक करते हैं, उसके बाद हम डाइट ठीक करते हैं। ऐसा तो नहीं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो गलत खा रहा है वो, या कोई चीज उसको प्रॉब्लम दे रही है तो हम डाइट ठीक करते हैं, उसके बाद में ट्रीटमेंट आता है। तो हमारा ट्रीटमेंट पार्ट सबसे लास्ट में होता है, उससे पहले हम काफी हद तक चीजें ठीक कर चुके होते हैं। तो मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि आयुर्वेदा ट्रीटमेंट लेने से पहले उसके पूरे शरीर की अच्छी तरह जांच हो जाती है कि वो किस चीज़ों से एलर्जिक है, क्या चीज़ों से नहीं खानी चाहिए और किस तरीके से उसको एक लिमिट में लाया जा सकता है। बिल्कुल है, हम लोग ये नाड़ी परीक्षा करते हैं। अगेन मैंने जो पहले बताया था, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। तो आप जो मेरे पास सिम्टम लेके आए हो, उससे पहले मैंने आपके दोष चेक किए, वात पित्त कफ,
ठीक है, उसके बाद में मैंने आपकी धातुएं चेक करी कि कौन सी धातु में प्रॉब्लम है, उसके बाद मैंने आपकी मल की अवस्था चेक करी। तो जब मैं ये सीरीज वाइज चेक करता हूँ तो काफ़ी हद तक जब हम ट्रीटमेंट पार्ट पे आ जाते हैं तो बड़ा बिल्कुल क्लियर रहता है कि कितना ट्रीटमेंट करना है, क्या करना है, बिल्कुल आसान से हो जाता है। और एक स्पेसिफिक अगर हम बीमारी की बात करें, स्किन डिजीज के बारे में बात करें, तो एक जब हम आयुर्वेदा की तरफ आते हैं तो हमें पता लग जाता है हमारे शरीर में क्या दिक्कत है, पर उसको ठीक करने के लिए एक सर्टेन पॉजिटिव रिजल्ट आने के लिए कितना समय लग जाता है उस चीज़ को? सर बिल्कुल उतना ही टाइम लगेगा जितना इस प्रॉब्लम को शुरू होते हुए सिम्टम दिखाने तक का टाइम लगा। अब आपको क्या लगा कि मेरे को जब सिम्टम आने लगे तब मेरे को बीमारी हुई, ऐसा नहीं है। ये बहुत पहले से बीमारी स्टार्ट हो चुकी होती है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी उससे फाइट कर रही होती है, खत्म करने की कोशिश करती है, जब वो हार जाती है तब जाके वो सिम्टम्स बाहर आते हैं। तो ये एक बहुत लंबी स्टोरी होती है और उसको अगर मैं एक दिन में ठीक कर दूंगा तो मैंने शायद ऐसा कहीं होते देखा नहीं है। एक दिन में आप उसके सिम्टम्स कम कर सकते हो लेकिन बीमारी ठीक नहीं कर सकते। तो बीमारी को रिवर्सिबल जाने में उतना ही टाइम लगेगा जितना उसको स्टार्टिंग में होने लगा था। अब कई लोग हमारे पास आते हैं कि सर 5 साल से प्रॉब्लम है, 3 साल से प्रॉब्लम है, ये जा ही नहीं रही है। अब उसको थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उससे पहले हम लोग कमिटमेंट मांगते हैं, भाई जो लाइफस्टाइल आपको बता रही है जा रही है या जो डाइट आपको बताई जा रही है आप उससे स्टार्ट तो करें। आयुर्वेदिक मेडिसिन देनी है, पंचकर्मा देना है, अग्निकर्म करना है, चारसूत्र करना है, हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले लाइफस्टाइल है, सबसे पहले डाइट है और उसके बाद में हमारा ट्रीटमेंट है। बिल्कुल। तो सर मैं ये मान के चल सकता हूँ कि मतलब कि आयुर्वेदा अगर मतलब एक पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे तो उसकी उन दवाइयों का, उन थेरेपीज़ का कोई रिएक्शन नहीं है जैसे एलोपैथी के अंदर रहता है, जैसे कि हम कुछ गलत दवाई ले लें तो, मेरे हिसाब से तो। देखिए संदीप जी, मैं इसमें बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ कि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका इफेक्ट हो और साइड इफेक्ट ना हो। और आयुर्वेदा के अंदर सर योगा, मेडिटेशन और थेरेपीज़ का बहुत बड़ा रोल बताया जाता है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा मतलब एक बार थोड़ा सा बताएं हमें कैसे, किस तरीके से। मैं उससे पहले अपना वो वाला आंसर पूरा कर देता हूँ, पहले वाला। बिल्कुल। कि क्या होता है कि लोगों का है ना एक बड़ा भ्रम रहता है कि यार आयुर्वेदा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैं आपको एक बहुत ही एक जानकारी देना चाहता हूँ यहाँ पर कि ये जो चीज़ है ना, आयुर्वेदा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये एक झूठ फैलाया गया है। ये ऐसा ही है बिल्कुल कि आपको ये बोल दिया जाए कि यार आयुर्वेदा का तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप मेडिसिन कुछ भी खा लो। तो लोगों ने क्या किया, ओटीसी प्रोडक्ट अपने आप ही उठा के खाने चालू कर दिए। बिल्कुल। केमिस्ट के पास गए, भैया अश्वगंधा दे दो, सुना है ताकत आ जाती है, शिलाजीत दे दो, त्रिफला दे दो, और उन्होंने खाना चालू किया। उसमें क्या हुआ, बीच में से डॉक्टर गायब हो गया। अब ये जो बीच में जो डॉक्टर गायब हो गया, तो डॉक्टर गायब होने से क्या हुआ, टेक्निकल नॉलेज गायब हो गई। बिका क्या, प्रोडक्ट किसका बिका, फार्मेसी का, किसी कंपनी का। अब उसमें नुकसान किसको हुआ, पेशेंट को। तो जब पेशेंट को नुकसान हुआ तो फिर पेशेंट ने क्या बोला, आयुर्वेदा से नुकसान हो गया। अरे आयुर्वेद था ही कहां भाई। बिल्कुल। आयुर्वेद तो तब होता ना जब पहले आप अपनी बॉडी को चेक करवाते किसी डॉक्टर से, क्योंकि सबको अश्वगंधा सूट नहीं करता, सबको त्रिफला सूट नहीं करेगा, किस अवस्था में करेगा तो डॉक्टर बताएगा ना। आपने क्या किया, ओटीसी प्रोडक्ट खरीदा, उसका साइड इफेक्ट हुआ और आपने ब्लेम कर दिया आयुर्वेद को कि आयुर्वेद के साइड इफेक्ट है। आयुर्वेद के साइड इफेक्ट नहीं है। मैं आयुर्वेद नहीं हूं, मैं आयुर्वेद का तो एक बहुत छोटा सा सिपाही हूं, लेकिन आयुर्वेद बहुत बड़ा है। तो आपको जब भी ये ट्रीटमेंट कराना है, पहले किसी आयुर्वेदा डॉक्टर से मिलिए, उनसे अपनी बॉडी चेक कराइए और तब ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। आई एम श्योर उसके बाद आपको साइड इफेक्ट जैसी चीजें बिल्कुल दिखाई नहीं देंगी। जी सर, आजकल एक बहुत बड़ा टॉपिक निकल गया पतंजलि के बारे में। पतंजलि के 15 प्रोडक्ट बैन हो गए, पतंजलि के 16 प्रोडक्ट बैन हो गए। तो लोगों का उसके ऊपर एक काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ रहा है कि यार हमने तो विश्वास किया लेकिन हमारे साथ ऐसा हुआ, तो वो लोग डर चुके हैं। तो उसके बारे में आपका क्या विचार है, क्या सोच है उसके बारे में आप? लास्ट ईयर एक कफ सिरप से जो इंडिया में बना था, उससे अफ्रीका रीजन में 200 बच्चे एक्सपायर हो गए थे। ओहो। बहुत न्यूज़पेपर में आया, सब जगह पर आया। तो उस पर क्या डिस्कशन हो रहा था कि कफ सिरप की क्वालिटी खराब थी, कफ सिरप के जो बनाने के जो प्रोसेस था, हो सकता है कि वो गुड क्वालिटी का ना हो, ठीक है। पर किसी आयुर्वेदा के डॉक्टर ने ये बोला कि एलोपैथी खराब है। नहीं,
क्योंकि हम लोग उसमें प्रोडक्ट का डिस्कस कर रहे थे। लेकिन जहां हम आयुर्वेद पे आ जाते हैं कि आयुर्वेद के प्रोडक्ट के ऊपर कोई क्लेम हुआ तो आयुर्वेदा खराब है। एग्जैक्टली। आपको समझना पड़ेगा, आयुर्वेदा प्रोडक्ट, आयुर्वेदा ट्रीटमेंट, बोथ आर डिफरेंट थिंग, बोथ आर सेपरेट थिंग। आप इसको ये नहीं कह सकते कि अगर आयुर्वेदा के प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में कोई डिफेक्ट आ गया और उसकी वजह से कोई साइड इफेक्ट हो गया तो आयुर्वेदा खराब है। भाई मैंने आयुर्वेदा नहीं बनाया, जब से इंसान का जन्म हुआ है तब से आयुर्वेदा है। तो अगर आयुर्वेदा इतना ही खराब होता तो शायद उसका एग्जिस्टेंस ही ना होता। आयुर्वेदा को समझना पड़ेगा, जैसा कि मैं पहले से ही एक एडवोकेसी करता आ रहा हूँ कि आयुर्वेदा इट्स ऑल अबाउट हाउ टू लिव द लाइफ। आप इसको आयुर्वेदा को एज ए ट्रीटमेंट पर्सपेक्टिव ही ना देखें। आयुर्वेदा कैसे जिंदगी जीनी है उसके बारे में बात करता है। आप किसी भी एक प्योर आयुर्वेदा डॉक्टर के कनेक्ट में आइए, उनसे मिलिए। सबसे पहले आप अपने दोषों की अवस्था चेक करिए, मेरी बॉडी में वात पित्त कफ का बैलेंस क्या चल रहा है। उसके बाद में आप उनसे डिस्कशन करिए कि आपके लिए डाइट क्या हो सकती है, क्या लाइफस्टाइल सूट करेगा। क्योंकि वातज प्रकृति का पुरुष, पित्तज प्रकृति का पुरुष, कफज प्रकृति का पुरुष एंटायरली डिफरेंट। उनकी लाइफस्टाइल डिफरेंट, उनकी डाइट डिफरेंट और उनके ऊपर जो मेडिसिन काम करेगी वो भी डिफरेंट। तो पहले आप किसी अच्छे आयुर्वेद डॉक्टर से मिलिए, अपनी बॉडी के कंपोजिशन के बारे में समझिए और उसके बाद में वो आपको एक रियल हिंट देंगे कि आपकी लाइफ के लिए क्या ज़रूरी है। थैंक यू सो मच सर, आपका इतना कीमती टाइम देने के लिए। और मुझे लगता है कि व्यूअर्स को भी बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिली होंगी, देखने को मिली होंगी किस तरीके से आयुर्वेदा आपकी हेल्प कर सकता है। तो मैं चाहूँगा कि आप ये हेल्थी टिप्स अपनी लाइफ में अपनाएं और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं। So thank you for the time, sir. We are wrapping this episode today right now itself. Till then, if you need something, if you need any healthy tips, do let us know. We'll help you out. And till then, like, share and subscribe Duskin Thoughts. Thank you.